Hey, welcome to Brian Khan. Today we're gonna discuss one of the interesting topic and that is limiting reactant. Limiting reactant एक स्टोइचियोमेट्री का एक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? कुछ भी नहीं है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ रिएक्टेंट दैट controls the amount of product formed in a chemical reaction due to its smaller amount by consuming earlier। तो ये जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है ये किसी भी प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। किस वजह से? क्योंकि इसकी जो अमाउंट होती है वो स्मॉलर होती है, उतनी नहीं होती जितनी कि एक रिएक्शन की कंप्लीशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो इससे हम इसका रूल देख सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्या रूल है। तो सबसे पहले हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जाने से पहले इसके एक एग्जांपल देखें कि फिज़िकली ये कैसे होता है। सपोज हमारे पास एक ब्रेड है, उसके 4 स्लाइसेस हैं और हमारे पास 3 चिकन ब्रेस्ट हैं। तो सपोज हमने बनाना है एक जिंगर, तो इसके लिए हमें क्या होगा, एक हमारे पास जिंगर बनाने के लिए 2 स्लाइसेस और एक चिकन ब्रेस्ट यूज़ हो जाएगा और दूसरे के लिए दूसरा 2 स्लाइसेस जो बाकी के हैं और एक और चिकन ब्रेस्ट। तो मतलब इस तरह हम 2 ही बना सकते हैं। तो हमारे पास बाकी क्या रह गया, हमारे पास एक चिकन ब्रेस्ट एक्स्ट्रा रह गया। तो वो एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, वो एक्सेस रिएजेंट है और वो जो स्लाइसेस थी वो हमारे पास क्या होंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसके अलावा जो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ स्लाइसेस की अमाउंट भी ज़्यादा थी, मतलब वो ब्रेस्ट तो चिकन थे वो हमारे पास 3 थे, हमारे पास जो स्लाइसेस थी वो 4 थी। स्लाइसेस ज़्यादा होने के बावजूद लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इसी तरह मोल्स का भी देख सकते हैं। अगर किसी केमिकल इक्वेशन में हमारे पास मोल्स ज़्यादा दिए हों तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये हमेशा एक्सेस रिएजेंट भी होगा, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला है कि विच कंज्यूम्स अर्लियर एंड प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जो कि अर्लियर कंज्यूम हो जाएगा और उससे हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो लीस्ट मिलेगा। और सेकंड इसका पॉइंट है प्रोडक्ट फाउंड बाय द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमारे पास जो एक्सेस रिएजेंट भी होगा और हमारे पास लिमिटिंग भी होगा। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट होगा। तीसरा पॉइंट है व्हेन रिएक्टेंट्स आर इन स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स देन देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। मतलब अगर 2 रिएक्टेंट वो टोटली कंज्यूम हो जाते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं तो इसका मतलब है वो स्टोइचियोमेट्रिक एक इक्वेशन है, एक रिएक्शन है। तो उस टाइम लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई भी नहीं होगा। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है ए प्लस बी हमारे पास यहाँ बनता है प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास वेदर देयर इज लिमिटिंग रिएक्टेंट इन्वॉल्व और नॉट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस इक्वेशन में लिमिटिंग रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा ट्रिक है, ये फार्मूला है कि मोल्स ऑफ ए, हमारे पास ए के जो मोल्स होंगे और ये हमारे पास कोफिशिएंट जो स्मॉल ए है, यहाँ पर बी का कोफिशिएंट स्मॉल बी है। तो देखेंगे मोल्स ऑफ ए ओवर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। मोल्स ऑफ ए हमारे पास क्वेश्चन में दिए गए होंगे कि हमारे पास इतने ग्राम है, इतने मोल्स हैं। तो हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मिलेगा वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें जितने मोल्स हमारे पास किसी भी रिएक्टेंट के साथ दिए गए होंगे वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसका। इसी तरह मोल्स ऑफ बी की बात करें तो हमारे पास ये मोल्स ऑफ बी है, हमारे पास और दूसरा हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, बी का स्मॉल बी। तो ये हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी आ गया। तो हम यहाँ इनकी रेशो देखेंगे। अब देखेंगे हम इस हमारे पास जो रेशो लिए हमने ये एक फार्मूला बनाया, इससे हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले देखें इफ़ वैल्यूज ऑन बोथ साइड आर सेम देन नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इस रेशो की और इस रेशो की अगर हमारे पास वैल्यू ये दोनों बराबर जो है हमारे पास सेम आते हैं तो इसका मतलब है वो स्टोइचियोमेट्रिक है और उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, मतलब वो टोटली कंज्यूम हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट इफ़ वैल्यूज़ आर नॉट सेम, अगर हमारे पास ये वैल्यूज सेम नहीं आती, मतलब यहाँ पर हमारे पास इनकी रेशो 1 आती है, इनकी 2 आती है, अब ये सेम नहीं है तो मतलब यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रेजेंट है। अब जो इसकी लोएस्ट मोल्स ओवर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो होगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अगर इसकी 1 आती है, इसकी 2 आती है तो ये 1 वाला जो हमारे पास होगा, जो ए होगा हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब हम केमिकल इक्वेशन से इसको देखते हैं। हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन है, 2 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं जब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करें। अब सपोज हमारे पास 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिए गए हैं एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिए गए हैं। 4 ग्राम हाइड्रोजन का क्या मतलब है कि हमारे पास 2 मोल्स हैं। 1 मोल हाइड्रोजन में 2 ग्राम, 2 मोल्स हाइड्रोजन में कितने होंगे, 4 ग्राम। अब हमारे पास है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जानते हैं ऑक्सीजन का मोलेकुलर मास 32 ग्राम, तो इसका मतलब है ये हमारे पास 1 मोल है।
तो हाइड्रोजन के हमारे पास कितने हैं 2 मोल और ऑक्सीजन का हमारे पास 1 मोल। तो हम इनकी सबसे पहले रेशो देखें, हमें इक्वेशन में कितने दिए गए हैं, इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन था 4 ग्राम मतलब हमारे पास 2 थे हाइड्रोजन के, और स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखें तो हमारे पास यहाँ पर कितने हैं 2 हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो नीचे भी 2 आएगा। अब ऊपर देखें हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन के दिए गए थे, तो उसका मतलब है हमारे पास 1 मोल है। अब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखेंगे कोफिशिएंट क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर 1 है, 1 ऑक्सीजन मालिक्यूल है, तो नीचे भी 1 लेंगे, तो हमारे पास रेशो क्या आती है 1। यहाँ पर देखें हमारे पास जो रेशोज़ हैं दोनों की बराबर हैं। अब जब रेशोज़ दोनों की बराबर हों तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा, क्योंकि देखें हमने फर्स्ट पॉइंट यही कहा, इफ वैल्यूज ऑफ बोथ साइड आर सेम देन लो लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो इस केस में हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। अब इसी तरह हमारे पास जैसे यहाँ 2 मोल थे 1 मोल, अब हमारे पास 2 मोल का मतलब 4 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब 32 ग्राम, तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर मतलब 36 ग्राम, 1 मोल 18 ग्राम होता है, तो 2 मोल हमारे पास 36 ग्राम होंगे। अब इसी तरह हम इसको अगर हाफ कर दें, ये 4 से 2 कर दें, इसको 32 को हम इसका हाफ कर दें तो 16, तो हमारे पास वाटर भी 1 मोल बनेगा 18 ग्राम, तो इस टाइम भी लिमिटिंग रिएक्टेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। तो किस टाइम होगा, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें, इफ़ वी हैव 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, अब हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब 4 ग्राम, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब 64 ग्राम। अब यही हम फार्मूला यूज़ करते हैं नीचे, तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हमारे पास ये 2 मोल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पर 2 होते हैं, तो ये कोफिशिएंट आ गया 2। इसी तरह 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिए गए हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास 1 होते हैं, तो इनकी रेशो देखें हमारे पास ये 1 आता है और ये हमारे पास 2 है, तो हमारे पास इस टाइम रेशो बराबर नहीं है। तो रेशो सेम ना हो तो इसका क्या मतलब है, लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा। अब हमें पता चल गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रेजेंट है, और अब ये पता करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है कौन सा। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास पॉइंट था, अगर वो जो लोएस्ट होगा मोल्स पर स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो जिसकी लोएस्ट होगी वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन के हमारे पास 2 है, तो हमारे पास 1 वाला जो हाइड्रोजन है उसकी, तो इसका मतलब वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। अब हमारे पास यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन दिए गए हैं और 8 ग्राम ऑक्सीजन दिए गए हैं। सबसे पहले हमें इनको मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने वाटर के ग्राम्स निकालने हैं। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, हमारे पास 2 ग्राम दिए गए हैं, तो फार्मूला क्या होता है मास ओवर मोलेकुलर मास, तो हमारे पास 2 ग्राम है और हमारे पास मोलेकुलर मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम, तो हमारे पास क्या आता है 1 मोल। इसी तरह ऑक्सीजन के हमारे पास 8 ग्राम थे, तो 8 ग्राम ओवर मोलेकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम, तो हमारे पास क्या आता है 1/4 8.25 मोल। तो अब हमने क्या करना है, अब हम ये पता चल गया कि इतने मोल्स हमें दिए गए हैं, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे वाटर की, तो हमारे पास क्या होते हैं 2H2 + O2 2H2, ये हमारे पास कोफिशिएंट A हाइड्रोजन और B जो है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले वही हमने रेशो निकालनी है, मोल्स ऑफ A ओवर स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A। मोल्स हमारे पास कितने दिए गए हैं, ये वाले जो हमें इक्वेशन में दिए गए हैं 1 मोल। अब हमारे पास स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है हाइड्रोजन का, यहाँ पर 2 है, और ऑक्सीजन के हमें कितने मोल दिए गए हैं 1/4 ओवर 1 हमारे पास 1/4 ही आएगा। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो लीस्ट वैल्यू है वो किसकी है, ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन हमारे पास 1/4 है, इसकी रेशो कम है, तो ये वाली जो रेशो थी हमारे पास ये ज़्यादा है 1/2, तो हम कम वाली से देखेंगे, जो कम वाला होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के हम हिसाब से देखेंगे। तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो इसके हवाले से हम जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट होगा। तो अब इनको ऑक्सीजन और वाटर का कंपैरिजन देखते हैं। ऑक्सीजन के हमारे पास इक्वेशन में कितने थे 1 मोल, तो हमारे पास वाटर कितना बना 2 मोल, तो 1:2। अब हमारे पास कितने दिए गए ऑक्सीजन के 1/4, तो हमारे पास वाटर के कितने होंगे, तो हमारे पास ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा x = 1/4 × 2, तो क्या आएगा हाफ मोल्स ऑफ वाटर। और 1 मोल ऑफ वाटर किसके बराबर होता है 18 ग्राम, हाफ मोल्स का मतलब हमारे पास 9 ग्राम मैस बनेगा, तो इसका आंसर होगा हमारे पास
9 ग्राम बीटा हमारे पास ऑप्शन होगा। तो इससे हमने देख लिया कि कैसे हम किसी भी लिमिटिंग रिएक्टेंट को इजीली देख सकते हैं कि कौन सा है। सबसे पहले उसके वो जो ग्राम्स दिए गए होंगे हम इक्वेशन में उनको मोल्स में कन्वर्ट करें, उसके बाद वो मोल्स ओवर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालें, जिसका कम होगा मोल्स ऑफ स्टोइचोमेट्रिक रेशो तो वो क्या होगा, हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और उसके बाद से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं। वो कहते हैं द अमाउंट ऑफ अमोनिया दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इफ 200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन। तो यहाँ पर देखें कि हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए दोनों रिएक्टेंट जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनकी अमाउंट्स चाहिए। यहाँ पर हमें नाइट्रोजन की अमाउंट्स नहीं दी गई, सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन की अमाउंट है, तो मतलब यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला कोई भी मतलब वो इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं एज ए स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हम देखें हमारे पास नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन, ये हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं। तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने 200 ग्राम दिए गए हैं, तो मोल्स निकालें 200 ओवर मोलेकुलर मास हाइड्रोजन का हमारे पास 2 होता है, तो हमारे पास 100 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बनते हैं। तो इसके हवाले से हम देखेंगे कि कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल बनाता है। तो रेशो लें इनकी, हाइड्रोजन नाइट्रोजन अमोनिया। तो हाइड्रोजन के हमारे पास कितने यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में थे 3, और कितने अमोनिया मॉलिक्यूल बनते हैं हमारे पास 2। अब हमारे पास हाइड्रोजन के अगर 100 मोल्स हों तो अमोनिया के कितने होंगे। अब दोबारा इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3। 3x हमारे पास क्या आएगा 100/2, 100 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी 100 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3, तो हमारे पास 66.6 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होंगे। अब हमने उसको मैथ में कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास क्या होता है मैथ इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैथ। तो मोल्स हमारे पास 66.6 है, हमारे पास मोलर मैथ अमोनिया क्या होता है 17, वो कैसे नाइट्रोजन का हमारे पास 14 होता है प्लस 3 हाइड्रोजन तो 17, हमारे पास ये मैथ आ जाएगा 1133.3 ग्राम। तो हमारे पास ये ऑप्शन इसका बनेगा चार्ली। तो इस तरह हम देख सकते हैं अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं और उनमें से एक की अमाउंट दी गई है तो तब लिमिटिंग रिएक्टेंट अप्लाई नहीं होगा, तो हम इजीली उसको एज ए स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन के तौर पर सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर है कि व्हेन 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस रिएक्ट कम्प्लीटली टू प्रोड्यूस वाटर, व्हाट इज़ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो कहते हैं अब हम नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले हमें देखें हमने अमाउंट दी गई है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो उनके मोल्स निकालें। तो हमारे पास मोल्स कितने होंगे, हमारे पास हाइड्रोजन के 2 ग्राम है, तो मतलब हमारे पास ये 2/2 हमारे पास मोलेकुलर मास 2 होता है, 1 मोल आता है। इसी तरह मोल्स ऑफ बी मतलब ऑक्सीजन के निकालें, 16 ग्राम दिए गए हैं ओवर 32 उसका मोलेकुलर मास, तो हमारे पास ये हाफ मोल आते हैं। तो सबसे पहले फिर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, वो क्या होगी 2H2 + O2, 2H2O2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। इनके पहले हम वो रेशो निकालें, तो मोल्स ऑफ ए ओवर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए हमारे पास हाइड्रोजन, इसके मोल्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पर देखें 1 मोल, तो 1, और हमारे पास स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में हमारे पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर कितने दिए गए थे हाफ ओवर 1, तो हमारे पास ये हाफ ही आता है। तो देखें इस टाइम हमारे पास जो दोनों साइड पर हैं वैल्यूज़ वो इक्वल हैं, तो इसका क्या मतलब है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई भी नहीं होगा, बोथ कंज्यूम्ड इक्वली, तो हमारे पास आंसर जो बनेगा वो डेल्टा होगा। तो होप सो इसके साथ आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट का बेसिक कंसेप्ट समझ लिया होगा और किस तरह हम इसको सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा लिमिटिंग होगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके हवाले से बनेगा, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से बनेगा। जो कम प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से। तो आज के लिए इतना ही।